ॐ वर्णानां संदानां चन्द्रतामपि नाम च कर्तारो विनायको नमस्कृत्य नरं मम देवीं सरं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों ने श्रीमद् भागवत कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं और क्रमबद्ध रूप से भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की 27वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 27 अध्याय में लख श्री कृष्ण प्रभाव, गाय इंद्र अभिषेक पुनि वर्णो सहज स्वभाव, वर्णो सहज स्वभाव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे नृपोत्तम परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोवर्धन पर्वत उठाकर जो व्रज की रक्षा की थी, देवराज इंद्र ने जाकर सब बात कमलयोनि ब्रह्मा जी को सुनाई। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे इंद्र, तूने बड़ा अपराध किया। पहले मैं भी उनके गोप ग्वाल बछड़े इत्यादि हर कर चुरा कर अपनी बूढ़ी पर धूल डाल चुका हूँ। यह बात सुनकर स्वर्ग लोक से सुर भी गो और इंद्रलोक से इंद्र चल दिए और अपराध करने के कारण अत्यंत लज्जित होकर इंद्र ने एकांत में आकर सूर्य की समान तेज वाले किरीट को भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों से लगाया। अमित तेजस्वी श्री कृष्णचंद्र का प्रभाव जिस प्रकार कानों से श्रवण किया था, उसी प्रकार नेत्रों से देखा और उस समय त्रिलोकी का ईश्वर मैं हूँ, यह मद भी उन इंद्र का जाता रहा। तब देवराज इंद्र हाथ जोड़कर बोले। इंद्र ने कहा, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध सत्वगुणी है, अर्थात एक रूप है, शांत सर्वज्ञ है, रजोगुण तमोगुण से रहित है और माया का जो कार्य अज्ञान से जीवों को लग रहा है वही संसार है। यह हे भगवान आपके स्वरूप में नहीं है। देह संबंध आपको नहीं है तो उस देह संबंध से किए हुए और अन्य देह के कारण जो काम लोभ आदि कहें वे कहाँ से होंगे। बहुधा ऐसे काम लोभादिक जो अज्ञानी पुरुषों को होते हैं। आपको काम लोभादिक के तो नहीं है, परंतु तो भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का मत दूर करने के लिए आप दंड देते हो। आप जगत के पिता, गुरु और ईश्वर हो, नाश रहित दंड की ग्रहण करने वाले काल रूप हो। जीवों का हित करने के लिए और अपने को ईश्वर मानने वालों का मान दूर करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार रूप धरकर लीला करते हो। आपकी लीला में ही हमारे मान दूर हो जाते हैं। लोगों की वाह वाह में जीवों का सत्यानाश हो जाता है। जो मुझ सरीखे अज्ञानी भी आपको जगत का ईश्वर मानते हैं, वे भय के समय भी निर्भय आपका दर्शन कर शीघ्र ही ईश्वरत्व का मद त्याग कर देते हैं और गर्भ को छोड़कर सत्पुरुषों की और आपकी भक्ति को करते हैं। आपकी सहज की चेष्टा है, वही दुष्टों को दंडवत ही समर्थ ऐश्वर्य की मद में डूबे हुए आपके प्रभाव को न जान आपका अपराध करने वाले मूर्छित मेरे ऊपर आप क्षमा करो। हे ईश्वर, फिर मेरी ऐसी बुद्धि न हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हे अधोषज, इस संसार में आपका अवतार बड़ा भार
जिनसे हो गए हैं ऐसे सैन्य पालन करने वाले मुख्य सेनापतियों को मारने के कारण और आपके चरणों का सेवन करने वाले भक्तों का कल्याण करने के लिए हैं। ऐसे जो आप भगवान महात्मा पुरुष हो, आपके लिए नमस्कार हैं। शुद्ध अंतःकरण के प्रकाशक, भक्तों के रक्षक वासुदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र आपके अर्थ नमस्कार हैं। अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए देह धरने वाले और शुद्ध ज्ञान मूर्ति स्वरूप सबके कारण रूप प्राणियों की आत्मा आपको नमस्कार हैं। हे भगवान, जब मेरा यज्ञ नाश को प्राप्त हुआ तब बड़ा क्रोध कर मुझे अज्ञानी अभिमानी ने ब्रज का नाश करने के लिए वर्षा और पवन चला करके अयोग्य कार्य किए। यह आपने मेरे ऊपर अत्यंत अनुग्रह किया जो मेरा गर्व दूर कर दिया। उद्यम भी वृथा गया। आप सबके ईश्वर आत्मा हो, इसलिए मैं आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। इस प्रकार जब देवराज इंद्र ने उन भगवान की स्तुति की तब भगवान श्री कृष्णचंद्र हंसकर मेघ की समान गंभीर वाणी से इंद्र के प्रति बोले। श्री भगवान बोले कि हे इंद्र, मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही यज्ञ का विध्वंस किया है, क्योंकि तुम देवताओं का राज्य पाकर अचेत हो गए थे। अपना स्मरण कराने के लिए यह मैंने कार्य किया है, क्योंकि ऐश्वर्य मध्य और धन मत से अंधे हुए पुरुष दंड हाथ में लिए यह मुझे नहीं देखते, और जिसके ऊपर मैं कृपा करने की इच्छा करता हूँ उस पुरुष की प्रथम संपत्ति हर लेता हूँ। इंद्र, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। अहंकार त्याग कर मेरी आज्ञा का पालन करना और सावधान होकर अपने अधिकार पर रहना। इसके उपरांत जब इंद्र स्तुति कर चुका तब उदारचित सुरभि गायें अपने संतान सहित आकर गोरूपी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार और संबोधन देकर कहा कि सभी गाय कहती हैं, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्व की उत्पन्न करने वाले, हे अच्युत, हे अखंड रूप। इंद्र ने तो हमें मार ही दिया था, परंतु हे लोकों के नाथ, आपने हमें बचाया। हे जगतपति, आप हमारे श्रेष्ठ देवता हो और तुम ही गो ब्राह्मणों के देवता हो, और जो साधु हैं उनके कल्याणार्थ हमारे इंद्र हो जाओ। ब्रह्मा जी की हमें आज्ञा हुई है, इस कारण इंद्र पदवी देने के लिए हम तुम्हारा अभिषेक करेंगी। हे विश्व की आत्मा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए तुमने अवतार लिया है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे गुरुकुल भूषण परीक्षित, इस प्रकार कहकर वह सभी गायें श्री कृष्णचंद्र का यह कामधेनु अपने दूध से अभिषेक करने लगी और एरावत हाथी की सूंड से लाए आकाश गंगा के जल से उन भगवान का अभिषेक किया। और इंद्र ने भी देवताओं की प्रेरणा से देव ऋषियों के सहित भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम धरा। और दर्शाहा मंचोत्पन्न भगवान श्री कृष्णचंद्र का उस समय तुम्बुरु, नारद आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण आकर लोकों के पापों को दूर करने के लिए यश गाने लगे और अति आनंदित होकर सभी अप्सराएं, देवांगनाएं नृत्य करने लगी। इसके उपरांत देवताओं में मुख्य देवता भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति और अद्भुत फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय तीनों लोग परम आनंद को प्राप्त हो गए। फिर गो दुग्ध से पृथ्वी को भिगोने लगी। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र का गोविंदाभिषेक किया उस समय नदियां अनेक प्रकार के रसों की बहाने वाली हो गई और वृक्षों में मद की धारा चूने लगी। बिना जोते खेत भी आप ही आप पकने लगे और पर्वतों ने अपनी गुफाओं में से मणियों को बाहर निकालकर धर दिया। हे गुरुकुल की आनंददाता परीक्षित, जिस समय भगवान कृष्णचंद्र का गोविंदाभिषेक हुआ उस समय क्रूर स्वभाव वाले सिंह आदि जीवों का भी वीर भाव दूर हो गया। इस प्रकार गोकुल की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र का गोविंदाभिषेक कर वह इंद्र देवताओं को संग ले स्वर्ग को चले गए। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के सप्तविंशो अध्याय 27वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।